पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोचा जंग छेयम तम समायरे। हमारे जीवन में शरीर है, आत्मा तो है ही। हमारा यह मानव शरीर 5 इंद्रियों वाला होता है। स्पर्शनेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय जिह्वा भी है, घ्राणेन्द्रिय भी है, सूंघने की इंद्रिय भी, चक्षुरेन्द्रिय आँखें हैं, नेत्र हैं, और श्रोत्रेंद्रिय है, कान है, सुनने का साधन है। जिसके पास श्रोत्रेंद्रिय होती है वह जीव पंचेंद्रिय होता है। कान एक ऐसा हमारा साधन है, इंद्रिय है, जिसके द्वारा हम सुनते हैं। और आदमी सुनकर कितना ज्ञान कर लेता है। शास्त्रकार ने कहा है कि सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर पाप को जानता है। दोनों को जानकर जो श्रेय हो, छेक हो, कल्याणकारी हो, उसका आचरण करना चाहिए। तो सुनना और सुनने का साधन यह श्रोत्रेंद्रिय, तो सुनना भी एक ज्ञान का बड़ा साधन है। आदमी को एक सामान्य शिक्षा के रूप में बताया जा सकता है कि देखो, कान 2 हैं, जीभ या मुंह तो एक है, इसलिए सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। एक सामान्य तरीका शिक्षण का हो सकता है। बाकी तो कोई तर्क यह भी कर ले कि कान तो 2 ही है, दांत तो 32 या कितने हैं, तो ज़्यादा बोलना चाहिए, दांत इतने होते हैं। तो ये तर्क तो आखिर आदमी करने वाला उठा सकता है कि बोलने में तो जीभ भी है, दांत भी है, कितने साधन हैं, तो बोलना ही ज़्यादा चाहिए, सुनने के 2 ही कान हैं। तो ये तार्किक तरीकों से किसी बात का खंडन और मंडन किया जा सकता है, पर जो हितकर है उसको ग्रहण करना चाहिए। साधुओं का, संतों का, गुरुओं का प्रवचन सुनने का मौका मिले, यानी सत्संग का मौका मिले, तो कानों में धर्म की बात पड़े, शास्त्र की बात पड़े, आर्षवाणी पड़े, तो और वो भी साधु के मुख से निकली हुई वाणी पड़े, उसका कुछ अधिक महत्व है। कई बातें जानने को आप लोग भी जानते हैं। मंगल पाठ आप लोगों में से कईयों को आता होगा मंगल पाठ, पर सुनते हैं चारित्रात्माओं से। आपके घर में भी कई लोग मंगल पाठ जानते होंगे, पर मंगल पाठ सुनने के लिए संतों के ठिकाने में अभी संतों के मुख से सुने, क्योंकि याद होना अच्छा है, पर जो साधु हैं, चारित्रवान हैं, साधनाशील हैं, उनके मुख से मंगल पाठ सुने। और उनमें भी बड़े गुरु, उनके मुख से सुनने का और ज़्यादा एक महत्व होता है, प्रयास भी होता है। तो साधु के मुख से निकलने वाली वाणी को सुनना, तो साधु में त्याग है, तो वो कहने का ज़्यादा अधिकारी है। जिसके खुद के जीवन में नहीं है वो कहने को ठीक है, अच्छी बात कोई बता दे, तो खुद के जीवन में भी है, कह भी रहा है,
तो उसका ज़्यादा महत्व है। खुद करे नहीं केवल कहता, पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात है। दूसरा उपदेश दे रहा है, खुद करता नहीं है। वो एक बार कुछ युवक थे एक शहर में, 7-8 युवक मिले और थोड़े क्रांतिकारी से विचारों के थे, तो वो नए अभियान चलाते, आंदोलन चलाते, ऐसा किया करते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि आजकल लोग चाय बहुत पीते हैं, हम चाय बंद कराएंगे, ये आंदोलन छेड़ेंगे। एक मुद्दा हाथ में ले लिया कि चाय बंद करो, चाय बंद करो। तो वे गांवों में जाते, नगरों में जाते, भाषण देते, लोगों को चाय छोड़ने की बात कहते। तो कई लोग उनकी बात को स्वीकार भी करते, चाय छोड़ देते। एक बार वे एक शहर में गए तो उनका एक प्रोग्राम होटल में रखा गया। होटल के मैनेजर ने स्वीकृति दे दी थी कि एक प्रोग्राम करेंगे, जनता आएगी, जनता को बुलाएंगे, हम चाय के बारे में भाषण देंगे। प्रोग्राम रखा गया, मंच बनाया गया, कुर्सियां लगा दी गई, एक दो कोई बड़े नेता भी प्रोग्राम में आ गए। अब वो कईयों ने भाषण दिए। फिर वो जो टीम थी 7-8 व्यक्तियों की, युवकों की, जो क्रांतिकारी ऐसे विचारधारा के थे, आंदोलन करने वाले, उनमें एक आदमी उनका लीडर था और वो एक स्पोक्समैन या प्रवक्ता था। वो मूल भाषण दिया करता था। वो खड़ा हुआ, उसका भाषण हुआ कोई 30-40 मिनट तक धारा प्रवाह उसने चाय पर भाषण दिया। चाय की खूब बुराइयां उसने प्रस्तुत की, का चाय छोड़नी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। तो भाषण बड़ा प्रभावशाली लगा। तो उसके भाषण के बाद जो होटल का मैनेजर था, उसका वो आभार ज्ञापन का नंबर आया, तो वो खड़ा हुआ, आभार ज्ञापन भी किया। कहा मैंने आपका भाषण सुना है चाय के बारे में, और मैंने मालिक से बात कर ली है, और मैं अभी घोषणा करता हूँ कि आज 12 बजे के बाद हमेशा के लिए हमारी होटल में चाय बनना बंद है। अब चाय नहीं बनेगी, हम चाय को बंद कर रहे हैं। इतना बढ़िया इनका भाषण सुना, मैंने मालिक से संपर्क कर ही लिया, चाय हमारी आज से यहाँ बंद हो रही है 12 बजे के बाद से। खूब तालियां पिटी को हो, एक भाषण हुआ, चाय बंद हो गई। अब प्रोग्राम पूरा हुआ तो वो टीम भी वहाँ से विदा हुई। तो वो गेट के पास तक वो जो मैनेजर था वो भी थोड़ा उनको सी ऑफ करने के लिए साथ साथ चला। गेट से बाहर निकलने लगे तो कहा ठीक है साए, रामा सामासा किया। वो मैनेजर लौटने वाला था तो वो जो स्पोक्समैन उस टीम का था, उसने अपने साथी से कहा, रे बोलते बोलते थक गया हूँ, एक कप चाय लेकर आओ। यह बात उस मैनेजर के कान में पड़ गई कि चाय मंगवा रहा है, कि बाहर दुकान है, कोई चाय लेके आ जाओ। मैनेजर ने कहा, सा आपने तो भी भाषण दिया था ना कि चाय ऐसी चाय ऐसी, तो मैंने तो आपका भाषण सुनकर ही ये मालिक से बात करके चाय बंद की घोषणा की है। आप चाय पीते हैं क्या? साहब मैं तो चाय पीता हूँ, मैं तो चाय पीता हूँ। तो फिर इतना भाषण दिया, अब हमारी भी चाय बनेगी, मैं भी अपनी घोषणा को वापस ले रहा हूँ, हमारी भी चाय बनती। आपने इतनी बातें, खुद चाय पीते हो आप तो इतना प्रभाव पड़ा। फिर खुद वो चाय पीता था, पता चला तो प्रभाव वापस कमजोर पड़ गया। तो आदमी की कथनी करनी में समानता हो तब तो उसकी बात का ज़्यादा असर हो सकता है। हमारे संत लोग उपदेश देते हैं कि भाई नशा मत करो, तो खुद नशा नहीं करते तो इनकी बात का मान लो प्रभाव है। खुद अगर कोई आदमी भाषण दे कि नशा छोड़ो, खुद नशा करता है, तो फिर उसकी बात का इतना सम्मान न भी हो। तो संतों की वाणी का महत्व इसलिए कि वे स्वयं जो त्याग का जीवन जीते हैं, वो कोई बात कहते हैं, त्यागी हैं, ऐसे ही प्रणम्य हैं, सम्मान्य हैं, वंदनीय हैं, उनकी फिर वाणी निकलती है तो उसका ज़्यादा महत्व हो सकता है। तो संतों की संगति का मौका मिले, और ये संत लोग जो धर्म का प्रचार, नैतिकता, व्रतों का प्रचार करते हैं, उससे लगता है जनता में असर भी होता है। संतन होते जगत में,
जल जाता संसार। कि संत जगत में नहीं होते तो पता नहीं संसार की क्या स्थिति रहती। अच्छी भी रह सकती है। कई लोग कहते हैं कि आप संत लोग इतने घूमते हो और इतनी अहिंसा, नैतिकता और नशा मुक्ति की बातें करते हो, पर दुनिया में तो हिंसा हो रही है और वैसा हो रहा है, आपके उपदेशों का क्या असर हुआ? दुनिया में हिंसा हो रही है, नशा भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो आपके उपदेश कार्य परिश्रम का क्या फल निकला, क्या होता है? ठीक है, बात का एक कोण यह भी है, जैसे एक ग्लास है, आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है। एक आदमी कहता है भाई ग्लास, आधा ग्लास पानी से भरा है, आधा ग्लास भरा हुआ है। दूसरा कहता है भी आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास। बात दोनों की निष्पत्ति एक ही है, पर एक का है कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है, दूसरा आधा ग्लास खाली है। वो खाली को देख रहा है, वो भरे हुए को देख रहा है। बात दोनों का तात्पर्य वैसे एक ही है। तो अब का संत इतने हैं, उपदेश देते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, आखिर क्या लाभ हुआ? लोग तो नशा करते हैं, दुनिया में तो हिंसा हो रही है। तो ठीक है, मान लो हिंसा है, पर उपदेश है उसका तो कुछ न कुछ आशा करें, अच्छा लाभ ही होगा। उपदेश का प्रभाव फल बुरा नहीं, लाभ ही होगा। अगर आज बिल्कुल भी कुछ कहने वाला, बताने वाला, उपदेश, संयम, संत कुछ न हो, तो पता नहीं दुनिया की क्या स्थिति बन जाए। इतने लोग यहाँ शांति से बैठे हैं, या तो अहिंसा है तभी तो शांति से बैठे, वरना तो यहाँ बैठ पाना ही मुश्किल है इतने लोगों का। तो अहिंसा है तभी तो शांति से बैठे हैं। तो हिंसा भी है, पुरुषार्थ करें जितना हो सके हिंसा को कम करने का। कोई कहे कि भाई इतना अंधेरा है, क्या मतलब, रोज अंधेरा होता है, क्यों प्रयास करें प्रकाश का? तो भाई एक वो उक्ति है, कथन है कि माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर मेरे दोस्त दीपक जलाना कब है मना। मेरे दोस्त दीपक जलाना कब है मना। कोई कवि की कुछ ऐसी बात होगी कि अंधकार तो है, पर दिया जलाते रहो, जलाते रहो, कुछ तो प्रकाश रहेगा ना, वरना एकदम अंधेरा हो जाएगा। कहते हैं, कवि की कल्पना मान लें, कथाकार की कल्पना मान लें, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, तो उसने मीटिंग बुलाई थोड़ी देर पहले कि मैं तो जा रहा हूँ, पीछे दुनिया में अंधेरा होगा, तो मेरे पीछे काम कौन करेगा? मैं तो जा रहा हूँ, मेरे अब्सेंस, अनुपस्थिति में जो इतना अंधेरा होने वाला है, कौन प्रयास करेगा कि कुछ प्रकाश हो? एक दिया बोला कि महोदय आप जैसी ताकत तो मेरे में है नहीं, फिर भी आप नहीं रहोगे तो कुछ टिमटिमाने का, थोड़ा प्रकाश करने का प्रयास मैं करूँगा, ताकि दुनिया का कुछ काम धंधा चलता रहे। आज तो कितनी लाइटें हो गई है ददरेवा गांव में, आज से 60-70 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी। रात को लोग कैसे दिए, एक लाइट पता नहीं कैसे जलाते होंगे। तो भी लालटेन है, एक दिया है, पुराने ज़माने में लालटेन जलाते थे, एक मोमबत्ती, एक दिया, कि रात को थोड़ा काम हो सके। आज तो इतनी लाइटों की व्यवस्था हो गई है कि घर घर में ये लाइटें देखने को मिल सकती है कई जगह। जमाने जमाने की बात है, दिए का भी अपना काम है, दिए के सहारे भी आदमी कितना काम कर लेता है, लालटेन में कितनी पढ़ाई कर लेता है, काम कर लेता है, लाइटों में तो होती ही है काम की स्थितियाँ। तो ये प्रकाश का प्रयास करते रहो, करते रहो। प्रयास करने से कुछ दुनिया ठीक ठाक रहे, यह भी ठीक है। युद्ध होता है वर्तमान में भी, रशिया यूक्रेन युद्ध की स्थिति है, ठीक है, दुनिया है, कभी कभी हो जाती है, और आखिर कभी प्राय युद्ध का विराम भी होता है। युद्ध आखिर कब तक चलेगा? कभी न कभी तो प्राय समझौता, वार्ता, किसी तरीके से युद्ध की समाप्ति भी होती है। तो यह अहिंसा का दीप जलाने का प्रयास होता रहे, संयम का ब्रेक दुनिया में रहे। गाड़ी चलती है, ब्रेक ठीक हो तो गाड़ी
ठीक तरह चल सकती है। ब्रेक न हो तो खतरा है। गाड़ी में लाइट भी चाहिए। रात को शाम को गाड़ी कार चले, ट्रक चले, बस चले, लाइट नहीं है तो कठिनाई हो सकती है। तो लाइट भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, तो वो कार ट्रक ठीक तरह चल सकते हैं। और भी कुछ चाहिए पर ब्रेक भी चाहिए। हमारे जीवन की गाड़ी है, इसमें भी ब्रेक चाहिए, कंट्रोल संयम का ब्रेक चाहिए, और साथ में ज्ञान की लाइट भी चाहिए। तो ददरेवा का गोरखनाथ जी की तपोभूमि, गोगा जी की जन्मभूमि, छोटे छोटे गांवों में भी कई महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदा हो सकते। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, हमारे 10वें गुरुदेव टमकोर जैसे गांव में जन्मे थे। तो छोटे छोटे गांव छोटे भले कहलाएं, वे मोटे मोटे पुरुषों को पैदा करने वाले बन सकते हैं। तो गांवों का अपना महत्व है, नगरों का भी अपना महत्व है, पर महापुरुष गांवों में भी, छोटे छोटे गांवों में भी पैदा हो सकते हैं। उनके कारण से उन गांवों का भी कुछ महत्व बढ़ जाता है। तो मनुष्य सुनता है कान से, तो अच्छी बातों को सुनने का प्रयास करे। कान से क्या सुने? अच्छी बात सुने, हित की बात सुने। किसी की निंदा हो रही है, हमें मतलब नहीं है, तो वहाँ रस ले ले करके क्यों किसी की उतरती बातें सुने? अच्छी बातें सुने, ताकि कान के माध्यम से दिमाग में अच्छी सामग्री जा सके। अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। सोचें भी अच्छा, बोलें तो बोलें अच्छा, देखें तो अच्छी चीज़ को देखें, सुने तो अच्छी चीज़ों को सुने। तो यह सारी जो सामग्री बाहर से मिलती है, भीतर से उभरती है, हमारे दिमाग में अच्छी सामग्री एकत्रित हो सके, ताकि हमारे मनोभाव, मन के भाव भी अच्छे रह सकें। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, और यह अनुव्रत की बात वो एक तरह से ब्रेक की बात है। छोटे छोटे संकल्पों से वो जीवन में ब्रेक रहे, जीवन की गाड़ी में ब्रेक रहे। मैं नशा नहीं करूँगा, मैं निरपराध बेगुनाह आदमी किसी को मारूंगा नहीं, ऐसे छोटे छोटे ये नियम संकल्प हैं। इनको आदमी सुनता है और सुनकर जीवन में उतारता है, तो आदमी का जीवन कितना अच्छा बन सकता है। तो यह मानव जीवन हमें उपलब्ध है। 84 लाख जीव योनियाँ बताई गई हैं, उनमें यह मानव जीवन है। इसका हम लाभ उठाएं, बड़ा दुर्लभ माना गया है और महत्वपूर्ण भी माना गया है। तो इस जीवन में संयम की साधना भी चले, त्याग रहे, सत्संग का जितना अवसर मिले उसका लाभ उठाया जाए, और इस जीवन में हमारी आत्मा का उत्थान हो सके, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। संतों की वाणी सुनने को मिले तो उस समय आदमी जागरूकता से सुने तो लाभ है। बीच में नींद ले ले फिर तो ठीक है, वो लाभ कम मिले। वो संत व्याख्यान देते तो गांव के कई लोग आ जाते, बूढ़ी बाइयाँ भी, उनको तो ज़्यादा रुचि धर्म में, वो भी बहुत आती। तो एक वो बूढ़े माजी थे, वो संतों का बखान होता तो रोज गेड़िया लेकर के आकर के यूँ आगे बैठ जाती। बहुत रुचि थी यूँ दर्शन करने की, व्याख्यान सुनने की। परंतु वो आकर माजी थे, वो दीवार के सारे यूँ बैठ जाते, नींद ले लेते, वहाँ पर नींद आ जाती। तो वो अब अवस्था थी, कोई बात नहीं, आ जाती है नींद। तो उनका वो पोता था, कई बार वो भी यूँ बखान में घूमता घूमता खेलता खेलता आ जाता। तो एक दिन देखा कि दादी माँ को नींद आ रही है, तो थोड़ा बच्चा था, तो बच्चे में थोड़ा दादी पोता का थोड़ा होता है, थोड़ा हो सकता है संबंध। तो बच्चे के मन थोड़ा विनोद की सी कोई तरंग जागी, घर गया और एक मिश्री की डली लेकर आ गया। तो वो दादी जी को नींद आ रही थी, मुंह ऐसे थोड़ा खुल गया था, तो उसने मिश्री की डली दादी जी के मुंह में रख दी। फिर घर चला गया। बाद में बखान पूरा उठा, और वो बुढ़िया माई भी गेड़िए के सारे पास में घर था। घर में पहुंची तो पोता घर में आंगन में खेल रहा था। बोला, दादी जी आज का बखान कैसा रहा?
कि बेटा आज तो बहुत मीठा बखान बनसा, बहुत मीठा बखान हुआ महाराज ने, बहुत मीठा बखान बनसा है, अच्छी बात है। अगले रोज फिर वो दादी जी गई बखाने मेरे, फिर वो पोता भी गया, फिर वो देखा दादी जी नींद में है, मुंह खुला हुआ है, तो आज पोते ने वो नमक की डली मुंह में रख दी। फिर वो दादी जी का वाह बखान वाह आई, तो दादी जी आज का बखान कैसा रहा? आज तो बहुत खारा बखान बनसा महाराज ने, बहुत खारा बखान था। ये नींद है तो फिर वो खारा क्या और मीठा क्या? तो व्याख्यान प्रवचन सुनने को मिले। मैं देखता हूँ आजकल तो लोग काफ़ी जागरूक रहते हैं, पुराने ज़माने में कुछ नींद लेते होंगे, आजकल तो शायद काफ़ी पहले की अपेक्षा लोग बातें भी कम करते हैं बखान में, नींद भी संभवतः कम लेते होंगे, या अच्छे जागरूकता से सुनते। लगता है विकास हो गया जनता में भी, खासकर हमारी जनता में। तो हमारे पास बैठते हैं आजकल बहुत शोरगुल भी नहीं होता है। पुराने ज़माने में 50 बरस पहले शायद शोरगुल सा होता, और यूँ आजकल शोरगुल भी इतना नहीं होता, लोग नींद भी ऐसे शायद कम लेते होंगे हमारे यहाँ तो देखने को। तो अच्छा है आदमी सुने जागरूकता से, सुनकर ग्रहण करे, जीवन में उतारे, अच्छी बातों को, ज़्यादा कल्याण हो सकता है।